बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख्वाब के सच होने की क्या अलामत होती है, क्या निशानी होती है? नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ख्वाब किस तरह के होते हैं और उनकी कितनी टाइप्स हैं। ख्वाब 3 तरह के होते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ख्वाब 3 किस्म के होते हैं। एक तो अच्छे ख्वाब होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से बशारत होते हैं। दूसरे वो जो शैतान की तरफ से गम में मुब्तला करने के लिए होते हैं। और तीसरे वो ख्वाब जो इंसान अपने आप से बातें करता है, सोचता है, वहीं नींद में मुतसव्विर हो जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अहदीस पाक के मुताबिक ख्वाब की 3 किस्में हैं। पहली किस्म है अच्छे ख्वाब, दूसरी किस्म है बुरे ख्वाब और तीसरी किस्म है नफसी ख्वाब। अच्छे ख्वाब तो वो हैं कि जिनको देखकर इंसान खुश होता है या फिर अच्छा महसूस करता है, और बुरे ख्वाब वो हैं जिनको देखकर इंसान घबरा जाता है या परेशान हो जाता है। और तीसरे वो ख्वाब हैं जिन चीज़ों को इंसान दिन भर सोचता रहता है, जो उसके नफ्स की बातें होती हैं, जो उसके जहन की बातें होती हैं, जिन चीज़ों को वो सोने से पहले सोच रहा होता है, वही चीज़ें उसके ख्वाब में आ जाती हैं, तो उनको नफसी ख्वाब कहा जाता है। नाज़रीन, तो ये हैं 3 किस्में ख्वाबों की। से तो आप ये जान लें कि इन 3 किस्मों से आप कोई भी ख्वाब देखें तो आपको क्या करना चाहिए। पहले बात कर लेते हैं अच्छे ख्वाब के बारे में कि अगर आप कोई अच्छा ख्वाब देखते हैं तो उसके बाद क्या करना चाहिए। उसके बाद आप 3 काम करें। पहला काम कि आप खुश हों। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर आप कोई अच्छा ख्वाब देखें तो उसे चाहिए कि वो खुश हो और किसी मोहब्बत करने वाले से वो ख्वाब बयान करे। इस हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जब कोई इंसान अच्छा ख्वाब देखे तो उसे खुश होना चाहिए, क्योंकि अच्छा ख्वाब इंसान के लिए अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के लिए बशारत लेकर आता है, और उसका ज़िक्र किसी भी हासिद और बुरे इंसान से नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे करें जो बहुत ही ख़ास और मोहब्बत करने वाला हो। अच्छा ख्वाब देखने के बाद दूसरा काम ये करें कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। नाज़रीन, अच्छा ख्वाब देखने के बाद तीसरा काम ये करना चाहिए कि किसी खैर ख्वाह और समझदार बंदे को बयान किया जाए। तो ये हैं वो 3 काम जो आपको अच्छा ख्वाब देखने के बाद करने चाहिए। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि जब भी आप कोई बुरा ख्वाब देखते हैं जो शैतान की तरफ से होता है, उसमें आपको घबराहट होती है, जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं, तो उसके बाद क्या करना चाहिए ताकि आप उस ख्वाब के शर से बच जाएं। नाज़रीन, पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि बाएं तरफ 3 बार थतकार दें। थतकारने से मुराद है कि बाएं जानिब 3 मरतबा हल्का सा थूक दें। हदीस पाक में है कि अगर तुम में से कोई ऐसी चीज़ देखे जिसे वो नापसंद करता हो, तो अपने बाएं तरफ 3 मरतबा थूके और अल्लाह ताला से उस ख्वाब के शर से पनाह मांगे, तो उसे उसका नुकसान नहीं पहुंचेगा। नाज़रीन, दूसरा काम जो आपको करना चाहिए वो ये है, कान से 3 मरतबा अल्लाह ताला की पनाह मांगना। अबू दाऊद की हदीस में है कि अगर तुम में से कोई ऐसी चीज़ देखे जिसे वो नापसंद करता हो, तो अपने बाएं तरफ थूके और 3 मरतबा शैतान से अल्लाह ताला की पनाह मांगे, और अपने उस पहलू को वो बदल ले जिस पर वो पहले था। बुरा ख्वाब देखने के बाद जब आप उठें तो 3 मरतबा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें। बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से होता है, वो बुरे ख्वाब के ज़रिए आप पर हमला आवर होने की कोशिश करता है। बुरा ख्वाब देखने के बाद जो तीसरा काम करना है वो आपने अपना पहलू बदलना है। नाज़रीन, चौथा काम जो आपने करना है वो ये है कि उसका किसी के साथ ज़िक्र नहीं करना। हदीस पाक में है, अगर तुम में से किसी शख्स के साथ शैतान ख्वाब में परेशान करे तो उसे चाहिए कि उसको किसी के साथ बयान ना करे। 5वां काम बुरे ख्वाब देखने के बाद जो करना चाहिए वो ये है कि 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए। छठा और आखिरी काम, आप हस्बे हैसियत सदका भी अदा करें, क्योंकि सदका अदा करने से मुसीबतें और बलाएं टल जाती हैं। लिहाजा जो बुरे ख्वाब से आपको नुकसान पहुंचना था वो नहीं पहुंचेगा। तो ये हैं वो काम जो आपको बुरे ख्वाब देखने के बाद करने हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं ख्वाब की तीसरी किस्म यानी नफसी किस्म।
جن کو پریشان کن خیالات کہا جاتا ہے۔ ان خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ان خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، کیونکہ یہ محض انسان کے خیالات کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ جس چیز کو بہت زیادہ سوچتے ہیں، جس چیز کی بہت زیادہ فکر کرتے ہیں، سونے سے پہلے جو چیز آپ اپنے ذہن میں لا رہے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے خواب میں آ جاتی ہیں۔ وہ صرف نفسی خواب ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اشارہ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس خواب کی کوئی تعبیر ہوتی ہے۔ ناظرین، تو یہ تھی خوابوں کی 3 قسمیں، اور ان خوابوں کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے وہ بھی ہم نے یہاں ذکر کر دیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں خواب کے سچ ہونے کی کیا علامت ہوتی ہیں۔ سچے خواب کی چند صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ سچے لوگوں کا خواب سچا ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سچا خواب اس کا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کے خواب ہمیشہ سچ ہوتے تھے کیونکہ وہ سچے تھے۔ اسی طرح جب بزرگ دین اور اولیاء کرام سچ بولنے کی عادی ہوتے ہیں تو ان کے خواب بھی سچے ہو جایا کرتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ صبح صادق کے وقت کا خواب سچا ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں یہ موجود ہے کہ سب سے زیادہ سچا خواب صبح صادق کے وقت ہوتا ہے۔ صبح صادق کا وقت وہ ہوتا ہے جب عشاء کی نماز کا وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، تو وہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ قیامت کے نزدیک خواب سچے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب قیامت کا زمانہ قریب ہو جائے گا تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ ناظرین، تو یہ ہیں وہ 3 صورتیں، 3 علامات جن کے اندر خواب سچے ہوتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔